हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा बेटा मैगनैटिक फील्ड्स इन मैटर। मैगनैटिक फील्ड्स इन मैटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਲੂਪ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਲੂਪ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, क्योंकि जिस तरह मैगनेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, एक डाईपोल का एक पॉजिटिव होंगे एक नैगेटिव होंगे, उस तरह ये करंट लूप बिहेव करती है। उसका रीज़न देखो की है, ये हाफ सैक्शन करंट की डायरैक्शन दिस वन है तो हाफ सैक्शन के आपां नूं उहदे ओपोजिट साइड ते दिख रही है, इस करके डाईपोल की तरह बिहेव करती है। तो जे डाईपोल की तरह बिहेव करती है तो कोई ना कोई डाईपोल मूवमेंट भी होगा। तो इत्थे इहदी जिहड़ी टर्म है उन्होंने असीं बोलते हैं मैगनैटिक डाईपोल मूवमेंट, तो उसकी वैल्यू की होंगी करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। तो इत्थे बेटा ये चीज़ याद रखनी है, मैगनैटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप की होगा करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है ये, क्योंकि रिजल्ट आपने अपने अगले आर्टिकल के यूज़ करना है। देखो नैक्सट जो अपना आर्टिकल है दैट इज़ ऑर्बिटल मैगनैटिक मूवमेंट ऑफ एन इलैक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ऑर्बिटल मैगनैटिक मूवमेंट ऑफ इन इलैक्ट्रॉन की है कि एक इलैक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहा अपने पाथ च, तो जो ये पाथ च मूव कर रहा है दैट मीनस कि करंट कॉन्स्टिट्यूएंट कर रहा है, क्योंकि आप डेफिनेशन यही दिने कि जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो करंट है जो फ्लो करता है सिस्टम के विच। तो सपोज करो कि काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वी दी स्पीड है, तो ये एक रोटेशन कंप्लीट करने के कितना टाइम लगेगा, टाइम की 2πr/v, उत्थे करंट कितना हो गया चार्ज अपॉन टाइम। तो इत्थे आपां टाइम की वैल्यू पुट करती ev/2πr हो गया, ये ध्यान रखना है। उस तो बाद मैगनैटिक मूवमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉन, क्योंकि इत्थे ये भी एक करंट लूप ही है तो इस करके इहदा कोई ना कोई मैगनैटिक मूवमेंट होगा। मैगनैटिक मूवमेंट की सो मैगनैटिक मूवमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉन की है I/A करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। ठीक है जी, एरिया इत्थे पॉइंट आउट कर दिया बेटा नैगेटिव Z एक्सिस, इस करके एरिया की हो गया -πr² k कैप। तो इत्थे आपां मैगनैटिक मूवमेंट दे विच इहदी वैल्यू पुट कर देंगे, करंट की वैल्यू पुट कर देंगे ev/2πr, तो एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे πr² k कैप विद नैगेटिव साइन। क्लीयर है। तो इत्थे अपने कोल जिस तरह पाई दे नाल पाई कैंसल हो गया, एक आर दे नाल एक आर कैंसल हो गया, अपने कोल वैल्यू की बन गई -ev/2 k कैप बन गया। उस तो बाद ऑर्बिटल मैगनैटिक मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुण देखो मैगनैटिक मूवमेंट जो अपना आ रहा सी उहदे विच तुसीं की करना है कि इनू एम दे नाल मल्टीप्लाई करो, एम दे नाल ही डिवाइड करना है वैल्यू नू। तो इत्थे जिहड़ा ये MVR क्वांटिटी बन गई, ये एंगुलर मोमेंटम बन गया। देखो एंगुलर मोमेंटम की होंदा R×P, P की है लीनियर मोमेंटम है MR×V बन गया। इनू आप की लिख सकते हैं MRV sin थीटा k कैप। और क्योंकि R ते V दे विच एंगल है जो परपेंडिकुलर है रेडियस ते वेलोसिटी, क्योंकि टेंजेंट दे लॉन्ग एक्ट करता है, इस करके बेटा एंगल की है π/2। तो इत्थे अपने को एंगुलर मोमेंटम की हो गया MRV k कैप हो गया। तो मैगनैटिक मूवमेंट जो आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो अपना मैगनैटिक मूवमेंट की हो गया -e/2mL विद वैक्टर साइन। क्लीयर है। तो इत्थे L जिहड़ा है वो एंगुलर मोमेंटम नू रिप्रजेंट करता है। उस तो बाद है बोहर मैगनेटोन। बोहर मैगनेटोन भी इहदा ही पार्ट है। एक्चुअली जिस तरह आप किसी क्वांटिटी का कोई यूनिट दिने आ, जिस तरह आप कहिए कोई क्वांटिटी 1 kg है 2 kg है, ठीक है, तो kg ग्राम ये सारे यूनिट्स हो गए। उसी तरह बोहर मैगनेटोन है जिहड़ा वो मैगनैटिक मूवमेंट का यूनिट है। ठीक है। तो μm जिहड़ा है मैगनैटिक मूवमेंट अपने को आंदा -e/2m × L। तो इत्थे मैगनैटिक मूवमेंट अगर मैगनीट्यूड फॉर्म च लैने तो e/2mL बन गया। बोहर्स थ्योरी की कहती है कि इलैक्ट्रॉन अपने परमिसिबल ऑर्बिट दे विच तां घूम सकते हुंदे ने जे उन्हां दा एंगुलर मोमेंटम इंटैग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। क्लीयर है। ये बोहर्स थ्योरी का एक पोस्टुलेट है कि इलैक्ट्रॉन अपने परमिसिबल ऑर्बिट दे विच तां घूम सकते हैं अगर उन्होंने एंगुलर मोमेंटम की होगा इंटैग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। तो इत्थे आपां L की जिहड़ी वैल्यू है L की वैल्यू पुट करते हैं NH/2π। तो इत्थे अपने कोल मैगनैटिक मूवमेंट की हो गया
मैगनैटिक मूवमेंट की वैल्यू होगी NEH4πm। क्लीयर है। हुण देखो क्योंकि मैगनैटिक मूवमेंट जिहड़ा क्वांटाइज्ड हो गया, क्वांटाइज मतलब इत्थे इहदी वैल्यू फिक्स हो गई क्योंकि इहदे अगे एन आ गया। हुण एन की वैल्यू के नाल ये सारियां वैल्यूज इहदियां फिक्स हो गई, तो जिहड़ी मिनीमम वैल्यू है ऑर्बिटल मैगनैटिक मूवमेंट की वो N1 के लिए होगी। तो वैल्यू कितनी है EH/4πm। इनू आप बोलते हैं 1 बोहर मैगनेट्रॉन। अगर तुम इत्थे 2 पुट करोगे, N2 देख रहे हो तुम, तो ये 2 बोहर मैगनेट्रॉन हो गया। 3 पुट कर रहे हो तो ये 3 बोहर मैगनेट्रॉन हो गया। तो ये अगर असी वैल्यू देखिए कि 1 बोहर मैगनेट्रॉन की वैल्यू कितनी होंगी है, तो तुम ये अपन सारिया वैल्यूज पुट करो। देखो चार्ज की वैल्यू, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू 4π, इलैक्ट्रॉन का मास कितना 9 × 10⁻⁻31, तो उत्थों तुहानू बोहर मैगनेट्रॉन की वैल्यू पता लग गई 9.3 × 10⁻⁻24 एम्पीयर मीटर स्क्वेयर। ठीक है जी। तो ध्यान रखना है बोहर मैगनेट्रॉन की है। बोहर मैगनेट्रॉन मैगनैटिक मूवमेंट का यूनिट है। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के बहुत बार ये क्वेश्चन आता पेपर च, डिफाइन बोहर मैगनेट्रॉन एंड गिव इट्स वैल्यू। क्लीयर है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लैंगविन थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिज्म। देखो डायामैग्नेटिक मटीरियल्स की होंगे हैं कि कोई भी डायामैग्नेटिक मटीरियल है, अगर तुम उन्होंने मैगनैटिक फील्ड के विच प्लेस करोगे तो ये अपने आप को मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन के ओपोजिट सैट करूँगा। कहने का मतलब ये है कि ये अंदर इंटरनल जोड़े पार्टिकल्स ने वो सारे के सारे अपने आप को की करेंगे, फील्ड की मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन के ओपोजिट सैट करेंगे। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैगनैटिक फील्ड का की इफैक्ट होंगे डायामैग्नेटिक मटीरियल्स से। क्लीयर है। तो ये चीज़ बेटा आप प्रूव करनी है कि कोई डायामैग्नेटिक मटीरियल है तो वह फील्ड के ओपोजिट डायरैक्शन अपने आप को सैट करता है। तो देखो एक सपोज करो डायामैग्नेटिक मटीरियल है, वह इलैक्ट्रॉन काउंटर क्लॉकवाइज डायरैक्शन के मूव कर रहा है XY प्लेन के विच। तो वह जो मैगनैटिक मूवमेंट है जिस तरह कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं -EV/R/2 K कैप हो गया। तो वही लीनियर तो एंगूलर स्पीड के रिलेशन होंगे क्योंकि V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू हैगी R⍵। तो आप V की जगह पर की पुट करते हैं R⍵ पुट करते हैं, तो मैगनैटिक मूवमेंट अपने को रिलेशन की आ गया -E⍵R²/2 K कैप। हुण क्योंकि इलैक्ट्रॉन ने जोड़े सर्कुलर ऑर्बिट के मूव कर रहे हैं तो इन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए होंगी है सर्कुलर पाथ मूव करने के लिए। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जी है इनू सिस्टम प्रोवाइड करता होंगे। जिस तरह इतने जो कूलम फोर्सिस ने न्यूक्लीयस ते इलैक्ट्रॉन्स के वो इन्हों सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिदे करके इलैक्ट्रॉन्स ने जोड़े अपने सर्कुलर पाथ मूव करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होंगे mv²/r। V की जगह पर आप की पुट करा R⍵ पुट करा तो अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स की बन गई mR⍵² बन गई। हुण सपोज करो कि इस इलैक्ट्रॉन ते मैगनैटिक फील्ड अप्लाई किया होया इन द Z डायरैक्शन। देखो इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा XY प्लेन के विच, मैगनैटिक फील्ड लगाया Z डायरैक्शन। हुण जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है क्योंकि वह मैगनैटिक फील्ड की प्रेजेंस च पिया है तो मैगनैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करूगा। मैगनैटिक फोर्स की होगी -EV×B। क्लीयर है। तो अगर असी मैगनीट्यूड लैने तो ये EV/B sin थीटा हो जाऊगा क्योंकि V तो B दे विच विलोसिटी तो मैगनैटिक फील्ड के विच परपेंडिकुलर बन रहा है क्योंकि XY प्लेन च विलोसिटी तो जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है Z एक्सिस से लगाया हुआ है, दैट मीनस कि परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इत्थे वैल्यू की होगी π/2। तो मैगनैटिक फोर्स की आ गई अपनी EV/B बन गई। V की जगह तो आप वही वैल्यू पुट करांगे अपनी R⍵। तो टोटल फोर्स कितनी होगी, ये जिहड़ा इलैक्ट्रॉन घूम रहा है ये लगन वाली टोटल फोर्स कितनी होगी। एक तो यदि अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी क्योंकि मैगनैटिक फील्ड की प्रेजेंस पिया तो ये लगन वाली फोर्स मैगनैटिक फोर्स होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी सी mR⍵², मैगनैटिक फोर्स कितनी होगी ER⍵B। हुण क्योंकि इलैक्ट्रॉन ते मैगनैटिक फील्ड लग रहा है तो यदी जी स्पीड होगी एंगूलर स्पीड होगी या रोटेशन होगी वो फास्ट हो जाएगी। तो सपोज करो कि एंगूलर स्पीड चेंज होगी ओमेगा तो ω+Δω विद द एप्लीकेशन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। दैट मीनस कि मैगनैटिक मूवमेंट भी चेंज होगा। तो मैगनैटिक मूवमेंट जिहड़ा है, मैगनैटिक मूवमेंट की वैल्यू देखो की सी अपने को, मैगनैटिक मूवमेंट की वैल्यू सी -E⍵R²/2 K कैप। हुण उरे ओमेगा चेंज हो गया तो ओमेगा कितना चेंज हो गया, ω+Δω हो गया। तो उत्थे फिर जिहड़ा नैट मैगनैटिक मूवमेंट होगा, नैट मैगनैटिक मूवमेंट की हो गया माइनस फाइनल
मूवमेंट माइनस इनिशियल मूवमेंट, तो साढ़े कोल चेंज होकर मैगनैटिक मूवमेंट की बन गया माइनस ई डेल्टा ओमेगा बाय 2 आर स्केयर। हुण क्योंकि रोटेशन फास्ट हुई है इस करके उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी जी है मैगनैटिक फील्ड की प्रैजेंस च की हो जूगी एम आर ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा स्केयर। हुण देखो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਈ ਆਰ ਓਮੇਗਾ ਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਟੋਟਲ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਮ ਆਰ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਐਮ ਆਰ ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2 ਐਮ ਆਰ ਓਮੇਗਾ ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, इतने एम आर ओमेगा स्केयर नाल एम आर ओमेगा स्केयर कैंसल हो गया, तो क्योंकि डेल्टा ओमेगा बहुत स्मॉल है इस करके इन्हूं निगलैक्ट किया होया इहदे विच, तो इस करके साडे कोल जो वैल्यू रह गई दैट इज़ ई आर ओमेगा बी इज इक्वल टू 2 एम आर ओमेगा डेल्टा ओमेगा। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ E/2m। ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਐਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਐਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਚ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਐਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Z ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, Z ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।